हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स के बारे में। फाइल ट्रांसफ़र के दौरान या किसी फाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी साइज़ के बारे में बात करते हैं। इस दौरान हम कुछ टर्म यूज करते हैं जैसे एमबी, जीबी, केबी आदि। ये टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और हम इस वीडियो में इन टर्म्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स मतलब इकाई होता है। और इकाई क्या है? जिस प्रकार हम दूरी को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरीके से हम स्टोरेज को हम बिट्स में मापते हैं, बाइट्स में मापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं, किलोबाइट्स में मापते हैं, गीगाबाइट में मापते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो डेटा स्टोर करने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। बिट मीन होता है बाइनरी डिजिट। अब हम ये जानते हैं कि ये बाइनरी डिजिट है क्या। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही भाषा पर कार्य करता है। उस भाषा को कहते हैं मशीनी भाषा। और उस मशीनी भाषा में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, या तो जीरो होता है या तो एक होता है। इसी जीरो और एक को हम बिट बोलते हैं। बिट मीन बाइनरी डिजिट, बाइनरी संख्या। जहां पर जीरो का मतलब ऑफ होता है या हम लो बोल सकते हैं, और एक का मतलब होता है ऑन या हाई। इन्हीं जीरो और एक के समूह पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। अगर हमें बात करें कि हमें एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो इसके लिए हमें जीरो और एक के 8 समूह की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं 8 समूह को हम बाइट बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि बिट क्या चीज होता है। बिट जो है वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम आगे देखेंगे कि बिट के आगे क्या होता है। तो अगर हम 4 बिट बोलें तो 4 बिट में एक निबल होता है। अगर हम अभी हमने बात की कि अगर हम 8 बिट की बात करें तो इसका मतलब एक बाइट होता है। और कंप्यूटर में किसी एक कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, किसी एक नंबर को स्टोर करने के लिए 8 बिट की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें एक बाइट की जरूरत पड़ती है। 10-24 बाइट्स मिलकर एक केबी बनता है। 10-24 केबी एक मेगाबाइट यानी कि एक एमबी बनता है। 10-24 एमबी मिलकर एक जीबी बनता है, यानी कि गीगाबाइट। 10-24 गीगाबाइट मिलकर एक टीबी बनता है, यानी कि टेराबाइट। मेमोरी यूनिट बहुत और भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमारे सिर्फ इन्हीं यूनिट्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमने इसी यहीं तक बात की है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को